मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, आई एम श्यामा। आज मैं आपके साथ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। इसका पार्ट 1 भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे सीबीएसई 2022 के पेपर के लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Okay, let's get started. Question number 1. The basic elements of partnership are. जो हमारा बेसिक एलिमेंट होता है पार्टनरशिप का, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, A, B, C and D. जो फर्स्ट वन ऑप्शन है, एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons based on agreement. जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें क्या हमारी लिमिट दे रखी है कि पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 मेंबर्स एसोसिएटेड हो। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बी, उसमें हमें दिया है बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो हमारा बिजनेस है या तो वो कोई एक व्यक्ति चलाता हो या फिर सारे मिलकर के पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हो। ऐसी जरूरी नहीं है कि जो भी सारे पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स सारे डिसीजंस में अपनी राय रखें। ये भी हो सकता है कि कोई एक अकेला मेंबर या एक अकेला पार्टनर पूरे बिजनेस फॉर्म को चलाता हो, या ये भी वैलिड है। ओके, और जो सी ऑप्शन है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। ये तो आप सबको ही पता होगा कि एक जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें प्रॉफिट शेयर कैसे होता है। जब एक फर्म हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि किसको कितना शेयर मिलेगा। हम उसका रेशियो पहले से ही डिसाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। डीड में पहले से ही सब चीज मेंशंस होती है कि किस पार्टनर को, जैसे 2 पार्टनर है ए और बी, तो ए को कितना शेयर मिलेगा और बी को कितना शेयर मिलेगा। ओके, और डी पॉइंट पे क्या बोला है, ऑल ऑफ द अबव एलिमेंट्स। तो यस, ये सबसे ज्यादा हमारा प्रेफरेबल आंसर है। सारे ही चारों के चारों पॉइंट्स हमारे ट्रू हैं। उसमें 2 मेंबर्स भी होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। और पार्टनरशिप फॉर्म कौन चला सकता है, कोई एक भी चला सकता है या सारे मिलके भी चला सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होगा, एग्रीड रेशियो में शेयर होगा। तो ये सारा आंसर ट्रू है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन्स टू द फर्म बिसाइड्स हिज कैपिटल ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ओके, या तो फर्म बाहर से कैपिटल उठाएगी, बाहर से पैसा लेगी, या ये भी हो सकता है बाहर से कैपिटल उठा ले, या कोई पार्टनर है तो पार्टनर ही लोन के तौर पर फर्म में पैसा दे दे। तो अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे क्या इंटरेस्ट मिलता है, और मिलता है तो किस रेट पे उसे इंटरेस्ट मिलता है, ये हमारा सेकंड एमसीक्यू पूछ रहा है। तो चलिए हम चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एट द एग्रीड रेट, या हमारे एग्रीमेंट में जितना रेट दिया होगा। सेकंड है एट 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। यस, ये भी सही है। एंड सी पॉइंट है एट द मार्केट रेट। नहीं, ये फॉल्स है। मार्केट रेट के अकॉर्डिंग फर्म नहीं देती है हमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी हमें एग्रीमेंट नहीं है, और अगर एग्रीमेंट हो रखा है पहले से ही तो उस रेट पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा। और जो डी ऑप्शन, एट द एग्रीड रेट और एट 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी, यस, इसमें दोनों ही केस मेंशन किए गए हैं। तो ये आंसर सबसे ज्यादा सूटेबल है इस केस के लिए। तो हमारा आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन।
ओके, अगर कोई बच्चा ए को ट्रू करके आ जाता है या बी पे करेक्ट करके आ जाता है तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। यस, पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन हमारा ज्यादा सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु। एक स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म में? ये कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको ना तो टीएस ग्रेवाल में मिलेगा, आप पूरा चैप्टर रीड कर लेना, आपको ये कॉन्सेप्ट टीएस ग्रेवाल की बुक में नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ये वीआई क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर स्लीपिंग पार्टनर होता कौन है। एक फॉर्म में स्लीपिंग पार्टनर किसे कहते हैं? आंसर है डी ऑप्शन। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा पार्टनर है? प्रोवाइड्स कैपिटल, जो कैपिटल लगाता है बिजनेस में और प्रॉफिट और लॉस में वो शेयर भी लेता है। मीन्स अगर प्रॉफिट आया तो उसने भी शेयर लेगा और लॉस होगा तब भी शेयर लेगा। यस, ये दोनों ही पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये नहीं कि वो प्रॉफिट में शेयर लेगा और लॉस में, वो दोनों में ही शेयर लेगा। और साथ ही साथ उसे एक बेनिफिट होता है कि वो एक एक्टिव पार्टनर नहीं होता है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्लीपिंग पार्टनर का। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसे सही करके आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस ही है, मीन्स कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट। तो पार्टनर के वो कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके कैपिटल पे? 5%, 6%, एट मार्केट रेट, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो इसका आंसर है नो इंटरेस्ट इज अलाउड। यस, अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाया है और कोई भी हमारी एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस केस में केवल तभी इंटरेस्ट मिलेगा जब पार्टनर ने लोन दिया हो। हमें कब मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ओनली। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा, कोई भी उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना उसे कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ना उसे कोई सैलरी मिलेगी, ना उसे कोई कमीशन मिलेगा। उसे बस क्या मिलेगा? अगर उसने कोई लोन दिया है तो उसे उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितना परसेंट? 6% पर एनम। हाँ, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी केस में पूछ दे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, आई थिंक। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट। ये भी सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा। तो ये आज आपका HW क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर रिवील करूंगी। ओके, 6th क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स एट द एग्रीड रेट विल बी पेड आउट ऑफ। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है पार्टनर्स को वो कहाँ से पे किया जाता है? ठीक है, कौन कौन सा? मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रॉफिट ऑफ द करंट, या फिर रिजर्व्स में दे देते हैं, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, या एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। तो इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। या पार्टनर को इंटरेस्ट किस पे मिलता है? इस साल के प्रॉफिट पे मिलता है, उसके जो पहला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस पे भी नहीं मिलेगा। ना हम रिजर्व्स इसके लिए खर्च करेंगे और ना ही हम 3 इयर्स का कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यूज करेंगे। वैसे भी रिजर्व्स किसके लिए बनाए जाते हैं? रिजर्व्स अनसर्टेन हमारी लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following items will not come in profit and loss appropriation account? कौन सा हमारा आइटम है जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है? 4 ऑप्शन हमें फिर से गिवन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कमीशन पेड टू पार्टनर। इसका आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमें कॉन्सेप्ट पता हो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं, है ना? तभी हम बता पाएंगे कि कौन से आइटम नहीं आते। तो कौन कौन से आइटम आते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ये, पर मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा कौन कौन सा आइटम आएगा जो हम पार्टनर को देंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल से आएगा, सैलरी भी आएगी हमारी,
और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स कौन सा है? हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स हमें देना ही देना है, चाहे हमारे फर्म में कोई प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे। जो उसने लोन दिया है उस अमाउंट पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और या तो उसे एग्रीड रेट पे मिलेगा या फिर उसे 6% पर एनम के रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। इट विल कम इन PL अकाउंट, नॉट इन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म इन, पार्टनर जो है वो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेज किस किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में, एग्रीड रेशियो में, इक्वल रेशियो में, रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड। तो इसका आंसर क्या है? आपको कंफ्यूजन किस किस के बीच में हो रही होगी, या तो एग्रीड रेशियो में या इक्वल रेशियो में। पर इक्वल रेशियो में कब शेयर करते हैं पार्टनर? तब शेयर करते हैं पार्टनर इक्वल रेशियो में जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में, तब वो इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे। बट हम नॉर्मली किस रेशियो में शेयर करते हैं? एग्रीड रेशियो में, जिसमें सारे पार्टनर्स एग्री हों। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। Following accounts are opened when partners have fixed capital. जब पार्टनर का फिक्स कैपिटल होता है तो कौन कौन से अकाउंट खुलते हैं? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फिक्स कैपिटल होता क्या है और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं। फिक्स कैपिटल की कंडीशन में क्या होता है कि हम कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन्स करेंगे? ओनली इंट्रोडक्शन वाला, यानी जब बढ़ रहा होगा तब करेंगे, और जब घट रहा होगा विड्रॉल, तब हम केवल कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। इंट्रोड्यूस होगा तो कैपिटल बढ़ेगा तो यहाँ जाएगा, विड्रॉल वाला हमारा डेबिट में जाएगा। और जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे कि हमें प्रॉफिट मिल गया इस साल का, या फिर सैलरी दी फर्म ने, या कमीशन है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? हमारे करंट अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, इस सारे आइटम से कैपिटल अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट खोलेंगे? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। बोथ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, आइदर नहीं है, या कैपिटल या करंट नहीं, हमें दोनों अकाउंट खोलने हैं। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन और विड्रॉल वाली चीजें कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और सारी केसेस हम करंट अकाउंट में लिखेंगे, तो हमारे दोनों अकाउंट खुलेंगे। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following item is not recorded on the credit side of current account of partners? कौन कौन से आइटम्स हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं क्रेडिट साइड में, वो भी करंट अकाउंट? अब यहाँ का ऑप्शन यानी नॉट रिकॉर्डेड ऑप्शन कौन सा हुआ? सी ऑप्शन हुआ। ओके, ये 2-3 ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा, हमारे करंट अकाउंट के, सैलरी भी क्रेडिट होगी, प्रॉफिट भी क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स हमारा जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ये कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। अगर आपको ये अच्छी सी कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्यों जाएगा और करंट अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन 11th क्वेश्चन। In case of fixed capital of partner, salary or commission payable to partner will be recorded on the। जब फिक्स कैपिटल है मीन्स कौन कौन से अकाउंट खुले? करंट अकाउंट खुला हुआ है और कैपिटल अकाउंट खुला हुआ है। तो सैलरी और कमीशन कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे? कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया 9th क्वेश्चन में। तो सैलरी और कमीशन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? सैलरी क्या होती है पार्टनर के लिए? इनकम होती है। तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैपिटल का तो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि ये फिक्स वाला मेथड चल रहा है।
फिक्स मेथड में हम कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं रिकॉर्ड करते या सैलरी या कमीशन, हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और ये क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है पार्टनर के लिए, जिससे उसका करंट अकाउंट बढ़ेगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर का किस अकाउंट को क्रेडिट करता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री देखते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होती है, हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होता है, टू होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये पहली एंट्री होती है हमारी। दूसरी एंट्री कौन सी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट हो जाता है और क्रेडिट क्या होता है हमारा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट में तो जाएगा ही नहीं, ओके, क्योंकि ये क्या है, हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो हमारा बी आंसर इज करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। 13th क्वेश्चन इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक जगह पे सॉल्व करूंगी। चलिए हम अभी इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2018 कैपिटल ऑफ ए एंड बी वॉज 2 लाख एंड 1 लाख। 1 जनवरी 2018 को कैपिटल कितना था ए बी का, 2 लाख और 1 लाख। और 1 जुलाई में उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैपिटल कितना रखेंगे, शुड बी 1,50,000 ईच, मतलब दोनों अपना कैपिटल सेम कर देंगे 150,000 से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एट द रेट 10% पर एनम, और उन्हें कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% पर एनम के हिसाब से। तो हमें क्या बताना है कि इंटरेस्ट कितना होगा कैपिटल का। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमें 2 कैपिटल्स दिए हुए हैं। एक कैपिटल है 1 जनवरी से लेकर के हमारी 31 जून तक का कैपिटल, दूसरा हमारा जो कैपिटल है वो है 1 जुलाई से लेकर के हमारा दिसंबर तक का कैपिटल। ओके, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जून, कितने महीने हो जाएंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने महीने का हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6/12 इंटू 10% के हिसाब से कितना का, हम पहला कंडीशन ले लेते हैं ए का, तो ए का कितना है, 2 लाख। यहां हमने 6/12 क्यों किया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट 10% पर एनम के अकॉर्डिंग था, यानी साल के हिसाब से था। अब हम इसे मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें टोटल 6 मंथ्स का निकालना है और टोटल हमारे मंथ्स कितने होते हैं, 12। हमने 12 से डिवाइड कर दिया और 6 को ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,000। ओके, अब ए का इंटरेस्ट फिर से जो बचे हुए 6 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जो रेस्ट 6 मंथ है उसके लिए लगा लेंगे और 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। बट अब कैपिटल हो गया है 1,50,000, तो 1,50,000 पे हम लोग 6 मंथ्स का एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, 7,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, ये हो गया जैन टू लेकर के जून तक का, ये हो गया जुलाई टू दिसंबर। ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा हमारा 10,000 पर 7,500, 17,500। अब हम उसी तरह बी का भी निकाल लेते हैं। कितना का कैपिटल था उसका, बस 1 लाख का कैपिटल था,
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 लाख। ये आ जाएगा 5000 और हमारा जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का है, वो तो दोनों का ही हमारा 1.5 लाख पर है, यानी दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, यानी 5000 प्लस 7500 तो क्या हो जाएगा हमारा 12500। तो बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, बी को मिलने वाला है 12500 और ए को मिलने वाला है टोटल 17500। हमारे ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, 20, 10, 15,000 ईच, नहीं 17,500, 12,500, ये हमारा सही ऑप्शन हो गया।